अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन शाइन। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। और ये जुमे वाले दिन का पूरे दिन का व्लॉग है और आज मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि अम्मी के घर ना आजकल आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे जो है ना ढेर सारे अम्मी के घर में स्पेंड हो रहा है टाइम अम्मी के साथ, क्योंकि फैमिली नहीं है, मैं बता चुकी हूँ पहले। और वो अपने अपने मेके भाभियाँ गई हैं और ज़ाहिर है भाई उनको भी छुट्टियाँ थी बच्चों की, तो अम्मी ने ही कहा था आप लोग हो आओ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अम्मी की तरफ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। बहुत कम आती हूँ और आजकल खैर अम्मी के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है और बाकी यही हमें मौका मिलता है। लेकिन अपने घर की मसरूफियत से ना हम लोग जा ही नहीं सकते। जाती मैं ज़रूर हूँ और अम्मी ने पूरी मेरी बहनों को यही मशहूर किया हुआ था कि टिक के नहीं बैठती, आती है घंटे बाद जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, इस तरह से। इस दफ़ा हर कोई सरप्राइज़ हो रहा था मेरे लिए कि ये टिक के बैठ गई है। तो मेरे साथ भी मसला है कि मुझे सिर्फ़ अपने रूम में अपने बेड पे अपनी जगह पे ही नींद आती है, जो मर्ज़ी हो जहाँ कहीं भी मैं चली जाऊँ। लेकिन बस मुझे जो कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ ना वो मैं अपने रूम में अपने बेड पे करती हूँ। तो सबके साथ तो अच्छा होता होगा लेकिन मेरे साथ तो इसी तरह से ही है। तो खैर मुझे पता है कि आज इंशाल्लाह ताला भाभियाँ बच्चे खैर वाफ़ियत से आएंगे इंशाल्लाह ताला और वो आज आ जाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। और अम्मी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट है। और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी बहाने हम लोगों का टाइम अच्छा गुजरा, टाइम स्पेंड हो गया। और ज़ाहिर उनको अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी मैं, क्योंकि बिल्कुल अकेली थी और ऊपर से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो माशाल्लाह उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अकेली कभी किसी दूसरे की फ़िक्र नहीं करती। इसीलिए हम कहते हैं कि हुजूर की आल की मोहब्बत भी हमारे लिए सबसे आला है। मोहब्बत सिखाओ। और तीसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया हुब्बु अला तिलावत। अम्मी के यहाँ पर जैसा कि जुमे वाला दिन है और बिल्कुल सामने मस्जिद है, पास ही बिल्कुल साथ है घर के। तो माशाल्लाह से खुतबा चल रहा था और बड़ा मज़ा आता सुनने का कि इतनी आवाज़ आ रही होती है, अज़ान की प्रॉपर आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर अयान अम्मी कुछ जो है ना आयात और सूरत वगैरह वो याद की थी तो अयान को सुना रही थी कि मेरा सबक सुनो। यहाँ पर अयान कुरान पाक की तिलावत अम्मी से कर रही है और वो सुन रहा है। और उसके साथ ना ये है कि अयान भी जुमा की नमाज़ जो है वो पढ़ आया था और जुमे का बड़ा मज़ा आता है। और क्योंकि हमारी जो घर में है ना मेरी स्कीम में जो मस्जिद है ना थोड़ी सी दूर है, तो अयान जो है ना जिस दिन अफजल ने या और जेंट्स में से किसी ने जाना हो तो वो चले जाते हैं साथ बच्चे। अदरवाइज़ ना जो है ना बड़ा मसला होता है और हमें अजान की इतनी आवाज़ आती है, थोड़ी आती है। तो यहाँ पर अम्मी के घर कम अज़ कम ये बहुत सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है कि माशाल्लाह से आवाज़ इतनी प्रॉपर क्लियर और अच्छी आती है। और इस तरह से होना चाहिए। मुझे वैसे पर्सनली बहुत शौक़ है कि जहाँ भी मेरा अपना पर्सनल घर हो एटलीस्ट मस्जिद के सामने हो। जिसने नहीं भी जाना और फिर भी ख़ुद ब खुद बच्चों को भी शौक़ हो जाता है भाई हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएँ। और बड़ों को भी जो लोग नहीं पढ़ते जेंट्स हज़रात उनको भी कभी ना कभी उनके दिल में आ जाता है कि हम भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएँ। तो यहाँ पर जैसा कि खाना बना रही हूँ, मैंने क्या किया था कि आज मैंने ना मटर और चिकन का पुलाव बना लिया था। उसके साथ रायता सैलड तो था ही था। उसके साथ ना अम्मी ने आज ना माशाल्लाह से साग काफ़ी ज़्यादा लेकर बनाया हुआ था। खाना वाना साथ अम्मी ने चिकन अचारी हांडी बना ली थी और ये है कि साग बना के रखा हुआ था। लास्ट टाइम अम्मी ने बनाया था मेरे तो होते हुए ये अम्मी 1 वीक में ना दूसरी दफ़ा फिर बना रही है। उस दिन कह रही थी कि ये लास्ट टाइम है बस अब नहीं बनाना। आज फिर बनाया और कह रही थी लास्ट टाइम है अब नहीं बनाना, तुम भी ले जाना। मैंने कहा मैं तो ले ही जाऊंगी मुझे पता है। और ये है कि भाई अम्मी कह रही थी मौसम भी ज़ाहिर है चेंज हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया। तो यहाँ पर आज जो है ना सारा दिन किचन में ही गुजर गया हमारा माँ बेटी का। और अब शाजिया आई हुई थी हेल्पर, उसके लिए चाय बना के मैंने रखी है, वो भी काम शाम करके हो गई थी फारिग। और फिर यहाँ पर ना
उसने भी आधा घंटा ज़रूर बैठना होता है गपशप लगाने के लिए। और फिर बाहर कोई आया था तो मैंने कहा कि देखती हूँ, मेरा ख्याल है गुलशन आई होगी ना। तो गुलशन का घर बिल्कुल पास है, ये हमारी मस्जिद है भाई। और माशाल्लाह सब तो ट्रिपल स्टोरी उन्होंने बना ली हुई है, काफ़ी लोग जो है ना तादाद यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकती है। तो हमारा ये मोहल्ला है मेरी अम्मी का, और यहाँ पे रौनकें दुबाला होती हैं हर टाइम। हमारी सोसाइटी में ऐसे आवाज़ नहीं आती इतनी, और यहाँ पर माशाल्लाह से हर बंदा कोई जा रहा है कोई आ रहा है, गाड़ियों की गें गें शोर शराबा, बाइक्स, यानी कि इस तरह से रौनक लगी रहती है। तो होपफुली आज का जो व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज की मेरी यही मसरूफियत थी। और अब मैं नीचे आई हूँ और मैंने कहा कि भाई नीचे वाले पोर्शन में है तो वैसे साफ़ था, क्योंकि एक दिन ऊपर की तो डेली सफाई चलती है, नीचे की एक दिन छोड़ के एक दिन, और ड्राइंग रूम में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हो जाती है क्योंकि ये ज़्यादा बंद रहता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखती हूँ, बच्चे ना खेल रहे थे और कुशन वुशन जो है ना उन्होंने इसी तरह से फेंके हुए थे। तो मैं चीज़ें हल्की फुल्की सी सेटिंग कर जाऊँगी और फिर डोर जो है वो लॉक कर जाऊँगी, और फिर ऊपर जाके देखती हूँ। बिल्कुल अब तो हम फारिग हो गए हैं, शाम को चली जाऊँगी घर इंशाल्लाह ताला। अपने घर का न्यू व्लॉग मैं 2 दिन बड़ी खपखपाई, मुझे अपने घर में भी काम करने हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि भाई अभी मैंने जाके सर्दियों के कपड़े जो है ना सबसे पहले मैं वैसे रख लेती होती हूँ, और विंटर के मैंने समेटने थे। तो अम्मी की तरफ 1-2 दिन के लिए आई और यहाँ पर फिर रहना पड़ गया। लेकिन अब जाकर मुझे 2 दिन मेरा काफ़ी काम है। एक तो पूरा 1 वीक मेरे घर की ज़िंदगी में पहली दफ़ा की सफाई नहीं हुई, वरना मैं डेली सफाई लाज़मी करती थी, कुछ भी हो जाता था। तो अम्मी की तरफ से सोचा था 1-2 दफ़ा गुलशन को लेकर जाऊँ, तो टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा खैर है कि घर लॉक्ड है और टेंशन नहीं है, और फिर जब जाऊंगी ना तो फिर करवा लूँगी। लेकिन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, यहाँ भी इतनी ज़्यादा डस्ट, मिट्टी, धूल जमा हुई थी। नीचे अभी के साफ़ सुथरा था, लेकिन देखने में तो साफ़ लग रहा था, लेकिन इसकी हल्की फुल्की डस्टिंग करने वाली थी। तो वो करके चली जाऊँगी। फिर अपने घर का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी मैं कुछ करूँगी, सेटिंग करूँगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।